Hilal, Hilal, Hilal. Gimana gitu dapat kayak video aja voice ka record. Gimana voice ka record mo naman. Gimana voice gitu. Ay, record niya kaya wala voice. हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश का 76वां गणतंत्र दिवस हमारे संविधान को अपनाए जाने का प्रतीक है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। इस दिन से हम संविधान लागू हुआ हमारे देश में। 26 जनवरी 2025 देश का 76वां गणतंत्र दिवस, संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत का गणतंत्र, भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है, भाईचारा का गारंटी देता है। 26 जनवरी के दिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के दृष्टिकोण और बलिदान को याद दिलाता है। जो कि संविधान को बनाए हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका हमको संविधान से हमें जिनका बलिदान का पता चलता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से संविधान को बनाया। गणतंत्र दिवस हमें लोकतंत्र, विविधताओं में एकता, हमारा जो विविधताओं में एकता मतलब हमारे देश का जो है हर राज्य का अलग अलग बोलचाल, भाषा, खान पान, रहन सहन, इन सब के बाद भी विविधताओं में सबका अलग अलग सब कुछ है। खाना पीना, रहना, बोलना, बोली चाली, पहनावा, फिर भी हम सब मिलके एक हैं। तो वही विविधताओं में एकता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। बीते कुछ सालों से भारत तकनीकी, शिक्षा और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हर क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में भारत का बहुत अग्रिम योगदान है। भारत जो है अग्रिम है, आगे है सब चीज में। और पांचवा जो है देश के जो है वर्ल्ड के 5वां बेस्ट कंट्री जो 4 है उसके लाइन में भारत भी शामिल होने जा रहा है। डेवलपिंग कंट्री है भारत। डे बाय डे तरक्की हो रहा है हमारे देश का। तरक्की का हर क्षेत्र में, चाहे वो कोरोना का वैक्सीन हो,
चाहे आईटी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारा देश का योगदान अग्रिम योगदान है। किसी भी देश में कोई भी मुसीबत आता है, सबसे पहले भारत जाके खड़ा होता है। चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसमें भारत भेदभाव, देख रेख ये सब नहीं करता है। इसीलिए कि हमारे देश विविधताओं का देश है। हमारे देश में हर धर्म, हर जाति का, हर बोली चाली वाला, भाषी वाला सभी व्यक्ति, सभी आदमी को समान अधिकार है। रहना, खाना, पीना, हर चीज का कानूनी तौर पर सबका समान अधिकार है। हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करके एक मजबूत और ज़्यादा समावेशी देश बनाने का योगदान देनी चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा किए बिना, तानातानी किए बिना देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देशवासियों को हम सब मिलकर सामाजिक बुराइयों को खत्म करके वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। अभी देखिए आप, अंतरिक्ष यान, रॉकेट लॉन्च, इसरो का एक पे एक कामयाबी है, जो देश विदेश में एक चर्चा का विषय बन गया है। कम लागत में बना के उसको लॉन्च करना, दूसरा कंट्री भी, दूसरा देश भी वर्ल्ड के, दुनिया के भारत की ओर निगाहें देख रहा है। वहाँ पर वही काम करने में बहुत महंगा पड़ता है। हमारे देश में कम लागत में हम चांद पर जा रहे हैं, कम लागत में हम एक पे एक रिसर्च कर रहे हैं अंतरिक्ष का। तो ये भी हमारा प्रगति का एक हिस्सा है। और हमारे देश में जो भी जाति वाति का जो बुराइयां हैं, जाति पाति का, उन सब को खत्म करके देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे नंबर 1 हो विश्व का। विश्व गुरु पहले कहलाता था भारत, अब कैसे वो नंबर 1 हो, उसके लिए हम सब देशवासियों को प्रयास करना चाहिए। ना कि लड़ाई झगड़ा करके आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा के, वो प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। अपना जो क्या बोलते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने का कोई मतलब नहीं है। देश का वर्चस्व वर्ल्ड में, दुनिया में हो, वो उसका प्रयास करना चाहिए। हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करें, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए देश की आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, भारत माँ की बेड़ी को काटने के लिए, हम सब आज़ादी का सांस ले सकें, उसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनको हमें याद करना चाहिए। और सशस्त्र बल जो सेना है, जो बॉर्डर पर दिन रात रक्षा करता है, अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर, और वो भी अपना बलिदान देते हैं, तो उनको भी याद करना चाहिए। तब उनको याद करने के बाद फिर हम आपस में अपना वर्चस्व दिखाते हुए तानातानी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो देश बचा है तो उन्हीं के बलिदान के कारण बचा है। हम जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, वो उन्हीं के कारण जी रहे हैं, हमारे बलिदानियों के कारण। 26 जनवरी खास दिन है हमारे लिए। हम अपने देश की सेवा गर्व के साथ संकल्प लेते हैं। हमारे इस दिन नेशनल हॉलिडे रहता है। स्कूल में, कॉलेजों में, दफ्तरों में तिरंगा फहराया जाता है और हमारे राष्ट्रगान को गाया जाता है। और इस दिन सभी का
सीना जो है गर्व से ऊपर उठ जाता है। देश का नाम सुनते ही कहीं भी एक फक्र महसूस होता है कि हम भारत के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो एक गाना था, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो गंगा हमारी माँ है, देश भी, भारत भी हमारी माँ है, भारत माता है। तो अपनी माँ का कोई अपमान कैसे कर सकता है। तो उनकी सम्मान के लिए हम वही काम करें जो उनको सम्मान मिले, जिससे देश विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वैसा ही हम कार्य करें जो सम्मान दिलाए हर स्तर पे उन्हें। इस दिन कर्तव्य पथ पर भी झांकियां दिखाया जाता है। हर राज्य का अलग अलग झांकियां दिखाया जाता है, हमारे देश की, भारत का, इंडिया का। और सेना का भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है। और सेना भी अपने अपने कलाबाजी दिखाते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, चाहे और भी मोटरसाइकिल का हो। लड़के लड़कियां जो भी सैनिक हैं वो अपने अलग अलग कलाबाजी दिखाते हैं। इस दिन पुरस्कार भी वितरण किया जाता है अच्छे उपलब्धियों के लिए, जिन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। किसी क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, समाज के किसी क्षेत्र में, खेल जगत में हो या कृषि के जगत में हो या किसी भी जगत में आप सोचिए, कृषि हो, खेल हो और आईटी में हो, जैसे ये ब्लॉगर को मिला है, जैसे योगा के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जिसका विशिष्ट योगदान है उनको पुरस्कार मिलता है। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह करके इस दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसमें कोई सभी देश के सभी वासी जो हैं, सभी जाति के सभी वासी जो हैं, देशवासी एक रंग में रंगे हुए दिखते हैं, वो है तिरंगा का रंग। कर्तव्य पथ पर दिल्ली का में रंगारंगी कार्यक्रम होता है, झांकियां दिखलाई जाती है, लाखों की भीड़ रहती है सब उसको देखने के लिए। इस तरह आइए हम सब मिलके शपथ लें दोस्तों कि हम देश के लिए, देश को गौरवान्वित करने के लिए, अपनी भारत माता को गौरवान्वित करने के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। आपस में वर्चस्व ना दिखा के देश के और समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।